मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी शिष्यों की माँ ममता मई करुणामयी माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में अवस्थित इन सुदूर जंगल में बहुत न्यूनतम साधन में रहने वाले लेकिन शिव का अलग जगाने वाले गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा है। आप सबको मेरा प्रणाम है। आपने अभी सुना होगा कि माँ नीलम आनंद के नाम का जिक्र हो रहा था। मन ही मन महादेव को शिव को अपना गुरु बनाया और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी नीलम आनंद जी को ये कहा कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलम आनंद जी ने सहर्ष पूरे मन से शिव को अपना गुरु बनाया और कदम कदम पे उनका साथ शिव की शिष्यता आज जो व्यापक है, विस्तार पा रही है, इसके लिए उन्होंने उस समय दिया। माँ नीलम आनंद का जन्म स्थान जो है अब झारखंड है, पहले तो बिहार ही था, दोनों बिहार में ही था, ये भी जो आज झारखंड है। लेकिन अभी भी पलामू जिला के बारे में आपने सुना होगा। पलामू जिला जानते हैं, जैसे सिमडेगा जिला है वैसे पलामू, उसी में एक प्रखंड है मनातू। मनातूगढ़ के राज परिवार में, बहुत बड़े समृद्ध परिवार में माँ नीलम आनंद जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ही सुविधा में रही और जब विवाह में उनका हुआ तो वो एक ऐसे घर में गए जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लौकिकता में जो भी चीज होती है सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने उस समय अपनी पढ़ाई करते हुए और एक तरफ बहुत गुरुओं के पास जब वो ठगे गए, धोखा पाया उन्होंने। जैसे हमारे आपके साथ भी होता है, हम लोग के जीवन में कोई परेशानी हो जाती है या कुछ चाहते हैं हम लोग, तो कोई बताता है कि इस बाबा के पास जाओ, तो वो थोड़ा सा झाड़फूक कर देगा तो ठीक हो जाएगा, वो आपसे पैसे। लेकिन आप जब जाते हैं तब आपको पूरा विश्वास होता है कि ये जरूर मेरी मदद करेगा। तो साहब हरिनंदन जी के जीवन में भी हाँ, ये मुझको जरूर सिखा देंगे। तो दिन रात हुआ, एक दिन उनके मन में ये समझ लिया कि जैसे पानी बहुत गहरा है तो डर से हम लोग उसमें जल्दी जाते नहीं हैं, इधर जाएंगे वहां जाएंगे। उसमें दूर से देखने में जो बहुत गहरा लगता है लेकिन बहुत शक्ति है और वो समझा भी देते हैं कि हाँ, मेरे पास आओगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो हम सरल मन से उसमें विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जब नजदीक जाते हैं, रहने लगते हैं उसके पास, तो एक न एक दिन ये समझ जाते हैं कि जो ये कह रहे हैं वैसा इनके पास कुछ नहीं। ऐसा ही साहब के साथ हुआ। एक दिन उनके मन में ये समझ लिया, लेकिन ऐसा होते होते 14 वर्ष बीत गए। 14 साल तक वो अलग, कभी इस गुरु को कभी इस गुरु को पकड़ते रहे, उसके पास जाते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन भी बढ़ता गया, पढ़ाई भी होती रही और पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे और आरा
में जब शमशान भूमि में वो जाया करते थे, वहां भी जिनको गुरु बनाया था उन्होंने बताया था कि ऐसे करना तो कर रहे थे। लेकिन उस दिन उनका मन एकदम ही निराश हो गया। पढ़े लिखे घर के बेटे थे, उनके पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, लेकिन एक तरफ चमत्कार की दुनिया, पारलौकिक दुनिया उनको खींचती रही। लेकिन उस दिन 1974 में, उस दिन उनके मन में निराश होकर, आधी रात का समय था, उनके मन ने सोचा कि कहीं कुछ नहीं है, आज के बाद जो भी मैं करता था नहीं करूंगा। नहीं, हम लोग निराश हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि अब इस काम को कभी नहीं करेंगे, थक गए, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। उनके मन ने भी ये सोचा और उन्होंने सोचा कि आज तक जितना भी काम किए हैं अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब ये सब नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या आगे? तो उन्होंने, जैसा अभी आपने भजन, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे घरों में महादेव का नाम जो मेरा दुख दूर कर सकेगा, महादेव के सिवा तो इसके लिए उन्होंने कोई किताब, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, ये तो दिल का मामला है। प्रेम होता है तो एक क्षण, वर्षों उन्होंने नीलम जी को ये कहा, उन्होंने विश्व को गुरु बनाया। 1980 के दशक में तो अपना काम है, दुनिया के हैं, लेकिन दुनिया के हैं, मेरे नहीं है तो मेरे किस काम के? यहाँ सिमडेगा में बहुत सारी योजना चलती है पढ़ाई के लिए, नहीं तो मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है। वैसे ही भगवान जो है वो सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन जब तक वो मेरे अपने नहीं होंगे तो उनसे हम ज्ञान नहीं ले सकेंगे। उनसे ज्ञान लेने के लिए अपने जीवन, चाहे हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग उसको अलग तो वो एक ही, तो क्यों नहीं सीधे उसी से कि महादेव को अपना गुरु बनाओ। दीदी नीलम जी ने जब लोगों की स्मृति याद आई, क्योंकि साहब को भी जंगलों से बहुत लगाव रहा, माँ नीलम जी को बहुत लगाव रहा, और उन्होंने कहा एक दिन कि जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, इंसान क्या पत्ता भी बोलेगा, नमः शिवाय करेगा, शिव को प्रणाम करेगा, पत्ता पत्ता शिव को अपना गुरु बनाएगा, इंसान तो बनाएगा ही। तो आज आपके द्वारा जब इन सुदूर गांवों में शिव की बात हो रही है तो मन इतना आह्लादित है देखकर, सुनकर कि आप कितनी विषम परिस्थिति में भी लेकिन अपने गुरु की बात कर रहे हैं लोगों के बीच। एक दिन साहब ने कहा था कि न्यूनतम व्यवस्था में रहने वाले लोगों ने शिव की स्थापना दूसरे लोगों के दिलों में की। न्यूनतम व्यवस्था में रहने वाले लोग, जिनके पास बहुत चीजें नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत संपत्ति नहीं है, बड़ा गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मिजाज जो है, मन जो है वो शिव भाव से भरा हुआ है। साहब ने कहा कि जो महेश्वर शिव है, जो गुरु शिव है, जगत के गुरु शिव है, वो कैसे हैं? वो तीनों लोगों को तो संपत्ति और वैभव देते हैं, लेकिन तस्वीरों में हम लोग डॉक्टर से कहते हैं कि कोई ऐसी दवा दीजिए हमको नींद आ जाए। संपत्ति बहुत है, घर पे घर है, गाड़ी पे गाड़ी है, लेकिन नींद नहीं आती है। और आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कभी, क्योंकि जंगल में लकड़ी चुनते हुए, पत्ता चुन के उसका न्यूनतम व्यवस्था में भी हम सुखी रह सकते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले, 2-3 साल पहले, आपने सुना होगा कि कोरोना नाम की एक महामारी आई थी। आप लोग भी अपने घर में बंद हो गए थे, आप लोग भी, सब जगह के लोग अपने घर में बंद हो गए, क्योंकि जीवन की रक्षा करनी थी। सबको तो कहा गया कि कोई घर से नहीं निकलेगा, कोई एक दूसरे को नहीं छुएगा, कोई एक दूसरे के साथ खाएगा नहीं,
सोचिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम इंसान हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते उठते बैठते हैं, लेकिन एक महामारी आई जिसने हमको अलग कर दिया। तो ये आपको अच्छा लगा था? अच्छा तो नहीं लगा होगा। लगता होगा कि ये कब खत्म होगा, कब पहले जैसा समय आएगा। देखिए, दुनिया में महादेव ने भी हमको आपको एक जैसा ही पैदा किया, एक जैसा। उन्होंने कोई जाति नहीं बनाई, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने संप्रदाय में नहीं बांटा हमको आपको। उन्होंने तो सबको एक जैसा पैदा किया। सबके रगों में खून बहता है, सबका दिल धड़कता है, सबके पास दिमाग है। लेकिन हम जब इस धरती पे आए, हम लोगों ने महादेव की बनाई हुई दुनिया को अलग अलग टुकड़े में बांटना शुरू किया। आज इतने जाति में बढ़ गए हम लोग कि बांटने को भी अब कुछ नहीं रहा। मान लीजिए कि कोई एक खेत का टुकड़ा है और अगर उसको आप बांटने लगे तो एक दिन ऐसा समय आता है ना कि बांटने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। तो यही है आज दुनिया की हालत, अब बांटने को भी कुछ नहीं बचा। तो फिर से एक होने का, फिर से उसी शिव की तरफ चलने का आह्वान है, एक आवाज है, एक पुकार है कि हम सब उस महादेव की तरफ चले। मन चलता है, शरीर नहीं। शरीर में तो हम अपने घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं, लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटने जाते हैं, लेकिन मन से तो कहीं और रहते हैं ना उस समय। ये सब काम करते हुए भी हमको जिसको हम प्यार करते हैं वो याद आता है कि नहीं आता है। बारिश की बूंदें जब बरसती हैं तो जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी याद आती है कि नहीं आती है। उसी तरह हम अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस महादेव को अपने मन से याद कर सकते हैं। और उसके लिए ये तीनों सूत्र बहुत मददगार साबित होता है। तीनों सूत्र, मेरा मन कहता है, मन ही मन हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुझ पे मेरा मन है शिष्य, मेरा मन आपको अपना समझता है, गुरु समझता है। गुरु क्या करते हैं? वो ज्ञान देते हैं। जैसे यहाँ हम लोग ये खिड़की भी बंद कर दें, वैसे ही मन में बहुत अंधेरा है, कोई अपना नहीं दिखता है। जिसको अपना समझते हैं वो एक दिन धोखा दे देता है। उसके बारे में आपने कभी सुना है कि अपने बच्चों के लिए वो बुरा सोचता है, उसका अहित सोचता है, क्योंकि माँ बाप है, वो उसने पैदा किया है। लेकिन मूल कारण कौन है पैदा करने का? क्योंकि अगर हमारे चलने से हमको बच्चे होते तो सबके होते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। किसी को होता है, किसी को बच्चे नहीं होते। मूल कारण कौन है? कहाँ से है ये उत्पत्ति? कहाँ से पैदा होते हैं सब? कहाँ मृत्यु के बाद चले जाते हैं, देह का अंत होने के बाद चले जाते हैं। तो वो महादेव मेरा आपका अपना है। अब आइए हम लोग कुछ ऐसी बातों पे, कुछ ऐसी जिज्ञासाओं पे बात करते हैं जो हम लोग अभी जब आए तो यहाँ के जो गुरु भाई विद्वान है उन लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी चूंकि यहाँ सुविधाओं की कमी है तो कोई दिक्कत ऐसी होती है जिसका उत्तर हम नहीं दे पाते, हम नहीं समझा पाते कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न पे, कुछ ऐसी जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, यथासंभव हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे।